केएम सेल्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, केएम सेल्स एकेडमी रोज नए सेल्स आइडियाज के साथ आपके साथ होती है और आज फिर एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आया हूं जो हम इंश्योरेंस एजेंट की सबसे ज्यादा दुखती रह गया, ऐसा कह सकता हूं। प्रोस्पेक्टिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। बिकॉज अगर ये दो पर आपने जीत कर ली तो आप हमेशा विनर की तरह रहेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या, बहुत सारे आइडिया सुनते हो, सर्वे कर लीजिए, टेलीकॉलिंग कर लीजिए, सुनते हैं ना आप लोग। मार्केट मार्केट जाइए, एक एक शॉप पर जाइए, ये भी बहुत अच्छे तरीके हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो। लेकिन टेलीकॉलिंग आज की डेट में समझो धीरे 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 कम होती जा रही है। बिकॉज इतने सारे प्रोडक्ट आ गए, क्रेडिट कार्ड, लोन, गाड़ी, गाड़ी बेच लो, गाड़ी खरीद लो, टेलीफोन बिल, 50 चीजें आने के कारण लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए टेलीकॉलिंग से। तो टेलीकॉलिंग अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ आप सोचिए क्या क्या और हो सकता है, कैसे हम नए क्लाइंट को ढूंढा जाए। क्या आप सब जानना चाहते हैं ये? आज मैं आपके लिए यही सवाल लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको कुछ नए आइडिया दे रहा हूं जो मैंने खुद अपने सेशंस में भी बात करता हूं, आज भी बात कर रहा हूं। सबसे पहले, आप न्यूज़पेपर हर व्यक्ति लेता है आज की डेट में, नहीं लेता तो आजकल ई ई न्यूज़पेपर आपको अखबार में मिल जाएंगे। आपको अखबार के अंदर एड्रेसेस आते हैं गारंटेड वाले, बहुत सारे यूज आप कर सकते हो। लेकिन आप देखते हो उसके अंदर मिड सेगमेंट की कंपनियां आती हैं। तो जो व्यक्ति आपको अपना एडवर्टाइजमेंट अखबार में दे रहा है, क्या वो अपना पता, अपना फोन नंबर, अपना मेल आईडी गलत देगा? कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसे तो लोगों को वो देना है जिससे कि लोग आए। अब आपके पास जेन्यून एक अखबार 5-10 रुपए का जो भी आता है आपने लिया, जनरली ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया वेडनेसडे को एडवर्टाइज निकालता है जॉब्स के, तो हर कंपनी अपना एड्रेस दे रही होती है, सैकड़ों होते हैं। अब इसकी जगह आप हर 4 पेपर ले रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, मान लीजिए 5 रुपए का, तो कितने का है? 20 रुपए के महीने में। अब उसमें सारे जेन्यून नंबर, कंपनी का नाम, कंपनी की मेल आईडी, कंपनी का एड्रेस, सारा उसके अंदर है। अब इसकी जगह, अच्छा मान लीजिए उसके अंदर 100 नंबर आपको काम किया है, तो कितने हो गए? 400 हो गए पूरे मंथ के अंदर। कितने रुपए में? 20 रुपए में। जेन्यून जेन्यून नंबर, जेन्यून डाटा, जेन्यून मेल आईडी, 420 रुपए में। अब इसकी जगह आप किसी स्टाफ को रख के देखिए, 10 से 15 हजार का स्टाफ, जिसकी गारंटी नहीं कि रोज कब जॉब छोड़ दे। सर्वे आपने कहा, उसने 20-25 कर लिए, कभी 10 कर लिए, और आपको हमेशा डर लगा रहता है कहीं ये नंबर प्रॉपर ला रहा है या नहीं ला रहा। लेकिन अगर आप केवल वेडनेसडे का टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसका अखबार का ऐड नहीं कर रहा, आप कोई भी कंपनी का जिसके अंदर एडवर्टाइज आता हो उसमें लेटर डालना शुरू कीजिए। ये एक तरीका हो गया। उसी के अंदर बर्थ, बच्चे का जन्म हुआ, बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन आप ढूंढते हैं ना, अच्छा नहीं क्लाइंट, तो बड़े बिजनेसमैन उसमें दे देते हैं बच्चे का बर्थडे है, आपको प्रॉपर एड्रेस मिल गया। किसी की नई शादी हुई, या कई बार उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन आती हैं। नहीं, बहुत सारे आपने भी देखे नहीं देखे मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इन चीजों को, मैं अखबार नहीं पढ़ता, मेरे को वही चीज चाहिए। नई कार खरीदी, नई बिल्डिंग खरीदी, जहां भी, अच्छा आपको पता चला कि आपसे 2 गली छोड़ के, आपके 4 फ्लैट के बाद एक नई फैमिली आई है बाहर से, अगर आप उनको लेटर डालते हैं कि आपका दिल्ली शहर में स्वागत है, आप बाहर से आए हैं और मैं यहाँ पर इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, आपकी पॉलिसी जरूर चल रही होंगी, उनकी कोई भी सर्विसेज की जरूरत है तो मैं आपको सर्विस दूंगा। केएम शर्मा मेरा नंबर, मेरी ब्रांच। उसे कितनी बड़ी सपोर्ट मिलेगी। वो सोच रहा होगा यार मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ, कैसे रास्ता निकालूंगा, कहाँ ढूंढूंगा, और आपका एक लेटर उसके पास पहुंच जाता है। सीधा सा तरीका है। और मेट्रो सिटीज में तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, इधर से उधर गए, दिल्ली वाला बॉम्बे गया, बॉम्बे वाला दिल्ली आया। जैसे हम लोगों ने करीब 100 शहर के अंदर इस तरह से आपस में कम्युनिकेशन बना रखी है फ्रेंड्स ने, कि अगर किसी को भी जरूरत पड़ती है, मेरा फ्रेंड बॉम्बे जाए, मेरा क्लाइंट, मुझे दिक्कत नहीं है, बॉम्बे में जाए, बेंगलोर जाए, पूना जाए, चंडीगढ़ जाए, अम्बाला जाए, बहुत सारी जगह, गुरदास में, जमशेदपुर जाए, रतलाम जाए, इंदौर जाए, मेरे पास इतने सारे शहरों के लिंक है, तो मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होती। तो यहां पर आपके पास कोई आया, आपने उससे एक लेटर डाला, आपको पता चला कि किसी की डेथ हो गई, ओबिसिटी वाले जो ऐड आते हैं अखबार के अंदर,
कि डेथ हो गई है, ये तो रोज मिलते हैं रोज। और ये जो मैं परखा हुआ कह रहा हूँ, भरत पारेख जी का नागपुर के अंदर ये एक कॉलम फिक्स है, कभी भी उनका होगा उसके ऊपर उनका कॉलम होता है, जहां पर ये ओबिचुरी वाले आते हैं, कॉलम के ऊपर वो हमेशा उनका ऐड होता है कि कोई भी क्लेम की हेल्प के लिए भरत पारेख जी, ऑलवेज फिट है उनका। एंड 4 से 5 साल पहले एकदम लोग आइडिया कर रहे थे, केवल उसकी फीस उस समय पर करीब 8 लाख होगी, 365 दिन, वो डेथ तो रोज होनी होनी। तो आप सोचिए कहा, जब वो उसी के ऊपर लिखा है, अब वहां पर कौन करवाता होगा? ऑटो रिक्शे वाले, छोटी दुकान वाले, वही लोग कराते होंगे जो बड़े इंडस्ट्रियल है। उसी के ठीक ऊपर उनका भी ऐड चल रहा है, जो अपना ऐड पड़ रहा है उसको पता है क्लेम के लिए ये आदमी है। तो ये एक छोटा सा फंडा मैंने सोचा आज आपसे जिक्र किया जाए कि इस तरह से हम काम कर सकते हैं। दोस्तों, ऑर्फन पॉलिसीज कोई करता है आप में से? ऑर्फन पॉलिसीज के ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत सारी गुड न्यूज भी आज मेरे पास। संडे को मिस्टर सुभाष चंद्रा 11 आर के आ रहे हैं अपनी सक्सेस स्टोरी के साथ। किसी का कोई क्वेश्चन उनसे पूछने का हो तो आप मुझे 9981829463 सुभाष चंद्रा जी से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम उनसे पूछ लेंगे। कमिंग थर्सडे 20 तारीख को एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवा रहा हूं जिनका LIC का फॉर्म 16 2.5 करोड़ का है लास्ट ईयर, केवल लास्ट ईयर का, सारे टोटल नहीं कर रहा हूं मैं। क्या आप मिलना चाहोगे उस शख्स से जिसका टोटल 4 पॉलिसी है फैमिली में, 2.5 करोड़ की इनकम है? ऐसे बहुत सारी चीज हम चला रहे हैं। हम लोग बिजनेस इंटरव्यू भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर फिर से बात आई, आपको एक चीज नहीं है, आप HNI से कैसे मिले? सबसे बड़ी लोगों की आज की दिक्कत है HNI से कैसे मिले। अच्छा, आपको पता चलता है मेरे शहर में एक व्यक्ति आया हुआ है और आप उससे बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार इससे मेरी मुलाकात हो जाए, मैं उसको, मेरा संपर्क हो जाए, तो कैसे लिख सकते हैं ये लेटर? अब आप कहोगे सर मेरा तो कोई संपर्क नहीं है, मैं क्या उसे लेटर लिखूं? और आपकी इच्छा है तो क्या रास्ता है? या तो आपके पास कोई उनका रेफरेंस वाला पर्सन हो। अगर रेफरेंस वाला पर्सन है तो आपको इजी होगी ना, उसने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन रेफरेंस वाला पर्सन नहीं है तो क्या किया जा सकता है? कोई आइडिया देगा मुझे? बहुत सारे आइडिया दोस्तों। मैं इस बार जो हमारा शनिवार को कोर्स शुरू हो रहा है, सैटरडे संडे मंडे वाला, उसमें हम न्यू प्रोस्पेक्टिंग आइडिया लेकर के सबसे पहले दिन बात करेंगे। पूरा कोर्स चेंज कर दिया हम लोगों ने, प्रोस्पेक्टिंग के बिल्कुल नए आइडिया पे बात करेंगे हम लोग, बिकॉज और नई साइकोलॉजी के ऊपर, सेल्स की नई साइकोलॉजी के ऊपर बात करनी है हमने। प्रोस्पेक्टिंग हमारा ब्रेड बटर जो है हमारा बिजनेस, उसमें प्रोस्पेक्टिंग समझ लो बटर ही बटर है। बटर के बिना ब्रेड में मजा नहीं आता, प्रोस्पेक्टिंग के बिना इंश्योरेंस में मजा नहीं आता। तो कुछ नए आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हम लोग टेली कॉलिंग से आगे निकले। सबसे पहले आप लोग कहते हो मेरे खास दोस्त और खास कौन मित्र, खास मित्र, खास दोस्त, खास रिश्तेदार हमसे पॉलिसी नहीं लेते। है ये सबकी समस्या कि नहीं लेते? क्या किया जाए कुछ ऐसा कि यार वो हमसे पॉलिसी ले लें? हम सब रास्ता ढूंढते हैं ना उसके अंदर, कोई हमसे पॉलिसी ले ले। बिकॉज आपने अपना ब्रांड क्रिएट नहीं किया। पहले तो मैं ब्रांड क्रिएट करना, और जब शुरुआत हो तो आप ये मत कहिए मैंने LIC की एजेंसी ले ली है। हम क्या गलती करते हैं, अंकल जी, चाचा जी, दोस्त, मैंने LIC की एजेंसी ले ले, तो एक पॉलिसी ले ले, और वो बेचारा दूर भाग जाता है। उस दिन से दोस्ती खत्म, रिश्ते नाते खत्म। ऐसे ही होता है दोस्तों। हमें उनसे थोड़ा सा, बात वही है, थोड़ा सा अलग बात करनी पड़ेगी। लाइक हम ये बात कर सकते हैं, लाइक आपके कोई अंकल है, चाचा है, चाचा जी मैंने लाइफ इंश्योरेंस के साथ अपना कैरियर जोड़ लिया है। अब हम एजेंसी लिए और कैरियर जोड़ लिया, दोनों एक चीज है, बस थोड़ा सा घुमा करके, और मुझे आपकी ब्लेसिंग और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं आपकी ब्लेसिंग लेने के लिए आ जा रहा हूं। एक छोटा सा सैंपल मैं आपको बता रहा हूं। अपने दोस्त से कहो, पूछो, अपने अंकल से पूछो, मुझे इस बिजनेस को करना है, मुझे बहुत आगे जाना है, लेकिन मेरी शुरुआत है, मैं आपसे गाइडेंस चाहता हूं, मैं आपसे गाइडेंस चाहता हूं कि मुझे ये काम में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं अभी समाज में उतना घुला मिला नहीं हूं।
आप मुझे गाइड कर देंगे। दोस्तों, जैसे आप किसी को अपना कोच बनाते हो ना, वो खुश हो जाता है, वो खुश हो जाता है और खुश होके वो ये ज़रूर कहेगा, हाँ ठीक है, तू आ, मैं रास्ता बताता हूँ। अच्छा, हमें क्या करना है? वो अब उसने तो इंश्योरेंस की एजेंसी चलाई नहीं, चलाई है, शुरुआत हम कर रहे हैं। हमारे डीओ सर ने हमें बताया कि हमें लोगों से मिलना पड़ेगा। बस वही बात उनसे बताओ कि भई हमारे को हमारे डीओ सर ने कहा है कि रोज़ 3 मीटिंग करके लोगों को समझाना ज़रूरी है। मैं यहाँ भी बेचने की बात नहीं की, बिकती पॉलिसी अपने आप है। तो वहाँ लोगों को 3 लोगों को मिलना ज़रूरी है। अब आपने अपने फ्रेंड से कहा, भाई मुझे बता कैसे मिला जाए? हो सकता है कोई उनको यूनिक आइडिया आ जाए और नहीं तो 3 रेफरेंस तो दे सकते हैं। दे सकते हैं ना? सेम चीज़ आपने अपने रिलेटिव से की। आप कहते हो मैं सीए से डॉक्टर सर से, सीए सर से आर्किटेक्ट हैं मेरे परिचय में, लेकिन वो आपको रेफरेंस नहीं देते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कि आपकी पीड़ा है कि वो लोग रेफरेंस नहीं देते। इस बार जो शनिवार कल सुबह हमारा 7:30 बजे कोर्स हो रहा है, जिसकी एक एंट्री फी है, एक गुरु दक्षिणा है ₹501, उसके अंदर मैं बहुत विस्तार से बताऊँगा, लेटर वगैरह सब देंगे। लेकिन यहाँ मैं एक संक्षेप में बता रहा हूँ कि आप कहते हो, हमारे को लोग रेफरेंस ही नहीं देते, हम माँगते हैं। आपने डॉक्टर से कहा, आपके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से आपकी मित्रता है। आपने कहा, "डॉक्टर साहब, मेरे बिज़नेस में रेफरेंस की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे 1-2 रेफरेंस दीजिए।" अब आपने ना पूरी दुनिया उसके सामने खोल दी। अब वो सोच रहा है, यार कौन-सा व्यक्ति का मैं दूँ? क्या करूँ? वो देना चाहते हैं। बिकॉज़ एक सर्वे कहता है 60% लोग आपको रेफरेंस देना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। पर हमने तो पूरा पिटारा उसके सामने खोल दिया एंड उसके कारण उसको समझ नहीं आया। अच्छा, इसकी जगह आप लाइक आपके इलाके में आप 3-4 किलोमीटर के दायरे के डॉक्टरों की लिस्ट निकाल लें। क्या आप जानते हैं कैसे लिस्ट निकलेगी या वो भी बताना है? आप 3 से 4 किलोमीटर के दायरे की आपकी जो डायरेक्टरी है, 3-4 किलोमीटर के दायरे में आप गूगल में डाल दीजिए। वो कुछ नाम निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए और अपने डॉक्टर फ्रेंड से कहिए, "सर, मैं आपसे रेफरेंस लेना चाहता हूँ। ये हमारे आस-पास के डॉक्टर्स की लिस्ट है। क्या इसमें से आप किसी को जानते हो?" अब आप उसके सामने गिने-चुने 50 से 100 नंबर आ गए। अब उसकी दुनिया इतनी हो गई, पहले हमने इतनी बड़ी कर दी। ये दुनिया में से सर आप इसमें से किसी को जानते हैं? अब वो भी डॉक्टर वही हैं, साथ वाले डॉक्टर भी आस-पास के, हो सकता है वो उसमें से 5 को जानता हो, 2-4 को तो जानता ही होगा। अब उसने कहा इनको मैं जानता हूँ, तो ठीक है सर, बस मैं आपसे एक आज्ञा चाहता हूँ, अपने कार्ड की बैक में एक बार मुझे रिकमेंड कर दीजिए कि भई मैं केएम शर्मा जी को पिछले 10 साल से जानता हूँ, ये बहुत अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस करते हैं और मैं इनको आपसे मिलने के लिए भेज रहा हूँ, एक बार इनसे डिस्कस कर लीजिए। कोई पॉलिसी सेल यहाँ भी नहीं आई। आपके हाथ में रिकमेंडेशन का कागज़ है, एक कार्ड लेके गए, आपको उसने बताया है, अब आप उन डॉक्टर से मिले, एक कोल्ड कॉल और एक रेफरेंस दोनों में बहुत फ़र्क पड़ता है। क्लोज़ होने में भी, मिलने में भी। उन्होंने 3 का रेफरेंस दिया, हो सकता है 2 ही मिले आपसे, कोई निराशा की बात नहीं है, एक उधार रह गया, मिलेगा वो भी क्योंकि आपके पास एक रेफरेंस है। लेकिन इन दोनों के पास मिलिए, बताइए उनको कि सर मैं तो डॉक्टर नरेश का मैं इसी तरह से किया करता था, उन्होंने कहा आपसे भी मिलूँ। लेना लें, प्रेज़ेंटेशन देना हमारा काम है एंड साथ में वही लिस्ट उनके आगे दी, डॉक्टर साहब ये आपके एरिया की लिस्ट है, आप इनमें से ज़रूर 2 से 3 लोगों को जानते होंगे। सर आप भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं और सर आपको तो मेरे हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, अरे मुझसे ज़्यादा पॉपुलर तो आप हो। अब वो पॉपुलैरिटी की बेल उनके गले में बाँध दी। उसे पॉपुलर होने के लिए अपने पसंद के 2 से 3 नाम आपको देने पड़ेंगे। उन्होंने नाम दिया, फिर वो एक कार्ड पे रिकमेंडेशन, फिर शुरुआत हो गई। ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? एक बार अपना चैट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? ये आइडिया थोड़ा अलग है, यूनिक है। मैं सभी दोस्तों को जो आए हुए हैं, हर्ष कुमार, अनिल मिश्रा जी, योगेश, अभिनव, टुन्ना जी, शिव जी, मृदुला जी, महादेव, सभी हरीश जोशी जी, बिश्नोई जी, नरेश माथुर जी, मैं सभी का वेलकम करता हूँ। लेकिन मुझे चाहिए, क्या ये छोटा-सा आइडिया केवल आपके डॉक्टर्स की चेन के लिए कैसा रहेगा? अभी तो एक आइडिया शुरू हुआ है। मैंने इसीलिए कहा, कल जो हमारा कोर्स हो रहा है, पूरी शक्ल बदल दी हमने उसको। मैं भी तो एक्सपेरिमेंट करता हूँ। उसमें वैल्यू ऐड कर दी, पर फीस वहीं रखी 501। जो पहले ले रहे थे, वही आज ले रहे हैं, बिकॉज़ ये जो हमारा एंट्री लेवल है, ये हमारा चैरिटेबल है।
हम चाहते हैं लोग 1 लाख रुपए महीना कमाएं, तो ये हमने एंट्री लेवल को 501 पे किया और इसको बढ़ाने का कोई अभी चांस भी नहीं लग रहा है। कवलजीत भाई वेलकम, अरविंद जी वेलकम, राकेश जी वेलकम, विश्वनाथन जी वेलकम। दोस्तों, एक आइडिया मैंने अभी आपसे शेयर किया है, ऐसे तो मेरे पास पचासों आइडिया है। आपके किसी दोस्त ने, आपको पता चला, अगर आप के आसपास जरूर कार डीलर होंगे, अगर कार डीलर वाले जो डाटा बनाते हैं, अगर वहां पर आप किसी से दोस्ती कर लें, वहां पर आप दोस्ती कर लें और कार जो सेल हुई है नई या पुरानी वाली भी होती है, दोनों ही होती हैं, आप उनसे बात करें, वो डाटा आपको मिल जाए। एड्रेस में मेल से ज्यादा एड्रेस की बात कर रहा हूं। अब आप उस पर लेटर डालिए। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने नई गाड़ी खरीदी है, बहुत बधाई है आपको, आपकी गाड़ी ये है। सर, आपने इसका गाड़ी से निकलते टाइम भी इंश्योरेंस लिया। आपने 15 लाख की गाड़ी खरीदी, 15 लाख का गाड़ी निकलने से पहले इंश्योरेंस लिया है। और सर, हम काम से तो अपने जॉब, अपने बिजनेस के लिए तो रोज निकलते हैं। सर, क्या आपने अपनी खुद का इंश्योरेंस लिया है? और एक छोटी सी कोटेशन, अगर आइडिया मिल जाए कि कितनी एज का था, तो लगभग उस एज पर जाकर के एक छोटी कोटेशन, सर अगर आप 700 रुपए 800 रुपए महीना करते हो तो आपको 50 लाख 1 करोड़ का, मैं इस समय केवल टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, का इंश्योरेंस मिल सकता है, जो आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस से भी शायद कम हो। आपकी गाड़ी आपने बनाई है सर, आपकी वैल्यू, आपका काम है लेटर डालना, दिमाग लगाना नहीं, लेटर डालना। इफ यू लाइक प्लीज कॉन्टेक्ट मी, अपना नंबर आपके पास नंबर है, हफ्ते भर बाद कॉल कीजिए। ये सारी एक्सरसाइज है, बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हम लोग ये सारे लेटर्स अपनी ट्रेनिंग में देंगे। पर दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी करने की जरूरत है। आप क्या सोचते हो, जब हम प्रोस्पेक्टिंग की एक्टिविटी करेंगे तो क्या क्या फायदा होगा? कभी आपको लगा क्या क्या फायदा होने वाला है? पहला फायदा, हमारी निगेटिविटी खत्म होगी। जब हम सोचते हैं ना यार इंश्योरेंस में कुछ काम नहीं है, जब आप सारे दिन बिजी रहोगे तो काम ही काम है। क्या आप पूरे दिन अपने प्रोफेशन के लिए बिजी हैं? क्या आपने अपना गोल सेट कर लिया है? और गोल सेट करना और सोचना दोनों में फर्क है। सोचा, चलो जी मैं ना इस बार तो एमडीआरटी पक्की करूंगा, देखता हूं लेकिन आज तो थोड़ा सा थकान लग रही है, कल से काम करेंगे। तो वो कल की कोई डेट नहीं होती, कल की कोई डेट नहीं होती। आपने गोल सेट भी कर लिया, नहीं आज से करेंगे, लेकिन काम करना था सेल का, सर्विसिंग में लग गए, फाइलें चेक करने लग गए, सब बेकार हो गया। टाइमिंग हमेशा हमारी 7:30 टू 9:30 से 10, 2 से 2.5 घंटे चलता है कोर्स हमारा, ऑलवेज। तो आपने गोल पहले सेट किया और करने अपना लग गए। आपको जाना था लेफ्ट साइड, आपने कहा ठीक है ये तो कल देखेंगे, आज जरा राइट में घूम आए, यार गर्मी बहुत है आज काम नहीं होगा, हो गया बेकार। तो पहले तो गोल सेट करना, फिर उस पर एक्टिविटी करना, ये सबसे जरूरी है। आपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट सोची कि मैं 10,000 की लिस्ट बनाऊंगा और नाम अभी 10 भी नहीं चढ़ाए, तो सारी प्लानिंग बेकार हो गई। आपने डॉक्टर से दवाई लिखवाई, लिखवा के खरीद लाए, खरीद करके अपना टेबल पे रख दी और उसके सामने बैठ गए, भाई चलो आज मैं दवाई देखता रहता हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। नो, दवाई को आपको डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से चलाना पड़ेगा। इंश्योरेंस की एजेंसी में अगर आप 1,000 पॉलिसी या और साथ में 1 लाख कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने कोच के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या आप रेडी हैं अपने कोच के साथ चलने के लिए? हमारा जो सेशन होता है जी 7:30, ये सुबह से लेकर के लगभग 7:30 शुरू होता है, 9 9:30 के आसपास से लेकर 10 के बीच में खत्म हो जाता है। तो जब आप एक्शन लोगे, आपको किसी ने कहा यार अगर आप मार्केट में खड़े होते हो तो आपको रोज 25 आदमी मिल जाएंगे, आपने कहा तो बहुत बड़ी आइडिया है। आइडिया का कुछ नहीं आता, आपको अगले दिन उस दिन स्टैंडी लेके अपने हैंड बिल लेके निकलना पड़ेगा और वहां खड़े होने से काम नहीं होगा, हमें आगे आकर के बात करनी पड़ेगी। क्या आप ये जानना चाहते हैं कैसे बात करें? क्या आप जानना चाहते हैं, आपको पता चला किसी के यहाँ नए बेबी का जन्म हुआ और आप उसको एक लेटर डालें प्यारा सा, कैसा रहेगा आइडिया? कॉन्ग्रेचुलेशन का, और उसमें बताइए सर आज की डेट में समझदार पेरेंट्स, एजुकेटेड पेरेंट्स बेबी होने के साथ ही उसकी एजुकेशन की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि छोटे अमाउंट से
छोटे अमाउंट से बड़ी फिगर बन जाती है अगर हमने जल्दी काम किया। तो सर मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सपर्ट हूँ, बेबीज़ के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए। तो आप अगर लाइक करें, ये मेरा नंबर है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। आपने अपने बाण चलाते रहने हैं। आपने अपने बाण चलाते रहने हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्त के, अपने एक राजा दोस्त के साथ गया मिलने। राजा साहब ने कहा, "बाहर बैठो।" उसको बंदूक पकड़ा दी। "मैं अभी आता हूँ।" अब नसरुद्दीन साहब ने सोचा, कैसे बंदूक चलती है, चला के तो देखूँ। दीवार पे धड़-धड़-धड़ मारने लग गए। अब खुराफाती दिमाग, उन्होंने कहा, इधर चलो देखते हैं कितने हो गए। एक कोयला उठाया और उसपे गोले बनाने शुरू कर दिए, जहाँ-जहाँ निशान लगा। थोड़ी देर बाद उनके मित्र राजा साहब आए, भौचक्के के रह गए। अरे! इतने सटीक निशाने, हर निशाना पॉइंट पे, हर निशाना गोल घेरे के अंदर। तो आप भी लोगों को लेटर डालिए। तो फ्रेंड्स, आप चमत्कार, ज़िंदगी में चमत्कार के साथ प्रोस्पेक्टिंग जिस दिन हम मास्टर हो गए, जिस दिन हम प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर हो गए, ज़िंदगी पन्ने कहाँ है। अब आपके पास प्रोस्पेक्टिंग है, प्रोस्पेक्टिंग की डायरी भरी हुई है, 200-400 नंबर रहते हैं। 200-400 नंबर के बाद आप कॉल करते हो, आपको कोई परवाह नहीं, डिस्काउंट सर हम नहीं देते, अगला, अगला। एंड ऐसे करते-करते पता चलता है हर 2 महीने बाद एक एमडीआरटी कर रहे हैं। किसी ने नया घर खरीदा है तो आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे? आप तो सोचोगे, यार अभी तो इसने घर खरीदा, सारे पैसे तो खर्च हो गए, अब क्या किया जाए? दोस्तों, ये चीज़ें हमारे को दिमाग से निकालनी है। मैं आपको अपनी एक सेल का आइडिया देता हूँ। मैं कहीं चेक कलेक्ट करने गया था, साउथ दिल्ली, और वहाँ पर बात करते-करते उनको हमारा एक प्रपोज़ल पसंद आ गया। उन्होंने मुझे कहा था लगभग 40-45 हज़ार रुपए महीना, लेकिन फाइनल प्रीमियम बैठा 9,75,000 रुपए। जिस दिन मैं उनको फाइनल प्रीमियम मेडिकल के बाद बताने गया, जी केस पास हो गया और ये प्रीमियम है, उसी से पहले दिन उन्होंने अपना फ्लैट की रजिस्ट्री कराई थी और मुझको लग रहा था शायद थोड़ा बहुत हिचकिचाएँगे। बड़ी खुशी से 9,75,000 ईयरली है, लेकिन क्वार्टरली देते हैं। कोई हिच नहीं हुई, पहले दिन रजिस्ट्री कराई। तो हमें ये नहीं सोचना, किसी ने भी कभी अंधे आदमी का एक्सीडेंट नहीं देखा होगा। आप बताइए किसी ने देखा हो? रोड पार करते हुए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि इस आदमी को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सारी दुनिया, सारी कायनात, हो सकता है कोई गाड़ी से उतर के कहे, "रुक जाओ सबको", और उनका हाथ पकड़ के पार करा दे। ये बहुत छोटी-सी चीज़ है। अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति किसी आँख वाले से कहता है कि भाई मेरे को सड़क पार करा दो, तो आप तब भी देखना कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। क्योंकि अब उसके ऊपर एक ज़िम्मेदारी आ गई। मैंने भी अपने गुरु के कंधे पर हाथ रख के सफलता पाई थी। लेकिन दोस्तों, खाली आँख वाले का एक्सीडेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका दिमाग चलता है। वो 4 चीज़ सोचता है, कभी आगे, कभी पीछे। आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। जनरली रोड पे कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है। जनरली रोड पे आप सबसे ज़्यादा देखोगे कुत्ते का एक्सीडेंट होकर मरा हुआ है। ऐसा क्यों है? आप आज के बाद नोट करना। हम सब आगे जाना चाहते हैं, कुत्ता रोड पार करना चाहता है, वो रोड पार करता है, उसे गाड़ी का हॉर्न आता है, रुकता है, पीछे होता है, आगे होता है, पीछे होता है, गाड़ी वाले की समझ आता है, गाड़ी वाला फड़ाक। तो दोस्तों, अगर सफलता हमें करनी है, तो हमें एक ही डिसीज़न करना है, आगे बढ़ते रहें। अगर आप रोड भी पार कर रहे हो ना, गाड़ी आ रही है, हाथ आगे ऐसे करिए और आगे रखिए, पीछे मत होइए, आगे पीछे हुए तो एक्सीडेंट पक्का है। ज़िंदगी में भी सफलता अगर हमें पानी है, कभी भी पीछे तो होना ही नहीं है, डिसीज़न तुरंत। बॉर्डर पे हमारे मिलिट्री वाले हैं, आर्मी वालों की ड्यूटी है, दुश्मन सामने आए तो सोचने का नहीं, क्या करना है? खड़ा, दुश्मन को उड़ा देने का। आपको अगर सफलता चाहिए, 1 लाख रुपए महीना कमाने का नहीं, तो बेकार हो गया, और कमाने का है तो आगे बढ़ने का है। वो क्या आगे बढ़ने का है? आइए जुड़िए हमारे ड्रीम के साथ। ये जो ड्रीम मैंने देखा, ये मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता, मुझे 1 लाख व्यक्ति आप ही दोगे, 1 लाख एजेंट दोस्त आप ही दोगे दोस्तों। मैंने तो विज़न देखा और मैं कारवां चला के चल पड़ा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे। कल सैटरडे है, एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मिलने हैं।
थैंक यू। और जो लोग भी नए आए हुए हैं इसमें, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह से रोज नए-नए आइडिया मिलेंगे। मैं आइडिया यहाँ भी देता रहूँगा, आप निश्चिंत रहिए।